एक छोटे से पहाड़ी गांव में 3 बहनें रहती थी, अनया, सनाया और तन्वी। तीनों इतनी सुंदर थी कि लोग उन्हें देखना भी सौभाग्य मानते थे। मगर उनकी खूबसूरती के पीछे छुपा था एक रहस्य जिसे जानने की हिम्मत किसी में नहीं थी। गांव वाले कहते थे कि शाम ढलते ही उनके घर के पास से अजीब सी खुशबू आती है और कुत्ते तक उस रास्ते पर जाना छोड़ देते हैं। अनिया सबसे बड़ी थी, गंभीर और शांत स्वभाव की। सनाया चंचल थी, उसे हर चीज में मजा आता था। तन्वी सबसे छोटी, मगर उसकी आंखों में ऐसी गहराई थी जैसे वो किसी और दुनिया से आई हो। तीनों बहनें दिन में सामान्य जीवन जीतीं, खेतों में काम करती, मंदिर जाती, बच्चों को कहानियां सुनाती। मगर रात होते ही वे तीनों गायब हो जाती और सुबह लौटती, साड़ी पर धूल, बालों में पत्ते और आंखों में चमक। एक दिन गांव में एक नया मास्टर आया, नाम था अर्जुन। उसे इन बहनों की बातें सुनकर बहुत जिज्ञासा हुई। वह अक्सर उनकी राह में आता, बातें करता और धीरे धीरे उनके जीवन को समझने की कोशिश करता। अनया उससे कम बोलती, लेकिन सनाया खूब हंसती। तन्वी बस चुपचाप देखती रहती। अर्जुन को धीरे धीरे तन्वी में कुछ अलग सा महसूस होने लगा। उसकी चुप्पी उसे बेचैन करने लगी। अर्जुन ने एक रात उनकी जासूसी करने की ठानी। वह दूर से उनके पीछे पीछे चला। तीनों बहनें जंगल की तरफ जा रही थीं। चांदनी रात थी, हवा में अजीब सी सरसराहट थी। अर्जुन ने देखा कि वे एक पुराने टूटी हुई हवेली में दाखिल हुई। हवेली उजड़ी हुई थी, लेकिन अंदर से रोशनी आ रही थी। अर्जुन ने झांक कर देखा, तीनों बहनें एक वृत्त में बैठी थीं और बीच में जल रहा था नीला प्रकाश। वे तीनों कुछ मंत्र बोल रही थी और फिर अचानक सब शांत हो गया। तभी अर्जुन के पैर की एक टहनी टूटी और उसकी हल्की सी आवाज ने तन्वी को चौंका दिया। वो बाहर आई, मगर अर्जुन छुप गया। तन्वी ने एक पल को जंगल की ओर देखा और फिर धीरे से मुस्कुराई, जैसे उसे सब पता हो। अगले दिन तन्वी ने अर्जुन से पूछा, कभी कभी जो दिखता है वही सच नहीं होता। क्या तुम सच्चाई से डरोगे अर्जुन? अर्जुन चुप रह गया। कुछ ही दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। बच्चों को सपनों में कोई पुकारता, जानवर रात को डर से चिल्लाने लगते और हर घर में अचानक एक जैसी सुगंध भर जाती। गांव वालों ने डर के मारे पंचायत बुलाई। सबका शक 3 बहनों पर गया, लेकिन किसी में साहस नहीं था कि उनके पास जाकर सच पूछ सके। उस रात अर्जुन फिर उसी हवेली तक गया, मगर इस बार तीनों बहनें उसका इंतजार कर रही थी। अनिया बोली, अब तुम जानना चाहते हो ना कि हम कौन हैं? अर्जुन ने सिर हिलाया। तन्वी ने एक मोमबत्ती जलाई और उनके चारों तरफ हवा एकदम ठहर गई। समय थम गया, जंगल शांत हो गया और तीनों बहनों की आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देख अर्जुन कांप गया। अर्जुन की सांसें थम गई। उसकी आंखें तीनों बहनों पर जमी थीं, लेकिन अब वे वैसी नहीं लग रही थी जैसे दिन में दिखती थी। अनिया की आंखों में गहरी चमक थी, सनाया का चेहरा रहस्यमयी मुस्कान से भरा था और तन्वी की आंखों में कुछ ऐसा था जो अर्जुन को जड़ कर गया। तन्वी ने धीरे से कहा, हम कोई आम लड़कियां नहीं हैं अर्जुन। हमारी कहानी बहुत पुरानी है, शायद जितनी ये हवेली है उतनी ही पुरानी। अर्जुन कुछ कह नहीं पाया, वह चुपचाप उनकी बात सुनता रहा। अनिया बोली, सालों पहले हम तीनों एक राजा की बेटियां थीं। एक दिन हमारी रियासत पर हमला हुआ। हमारे पिता मारे गए और हमें इस हवेली में कैद कर दिया गया। हमने मदद की पुकार की, लेकिन कोई नहीं आया। अंत में हमने अपनी आत्मा को इस धरती से बांध लिया ताकि हम कभी बेबस न रहें। तब से हम इस गांव की रक्षक बन गई। सनाया ने आगे कहा, जो बुरा सोचता है उसे हम रोकती है, लेकिन जो हमारे करीब आता है उसे हमारी सच्चाई भी झेलनी पड़ती है। अर्जुन की आंखों में भय नहीं था, बस आश्चर्य था। वह बोला, तुम्हारी आत्मा बंदी नहीं, तुम्हारी नियति अधूरी है। अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो मैं तुम्हारे साथ हूं। तीनों बहनें एक दूसरे को देखती है। तन्वी की आंखों में नमी थी। इतने वर्षों में किसी ने पहली बार उन्हें भूत नहीं, इंसान समझा था। हवेली के चारों तरफ हवा सर्द हो गई थी, जैसे समय खुद उनकी बातों को सुन रहा हो। अर्जुन ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, जो अधूरी कहानी है उसे मैं पूरा करना चाहता हूं। अचानक हवेली की दीवारों पर उभरे पुराने चित्र चमकने लगे। उन चित्रों में वही 3 बहनें थीं, उनके पिता और एक युवा योद्धा जिसकी शक्ल अर्जुन से मिलती जुलती थी। तन्वी ने कांपती आवाज में कहा, ये तुम ही हो अर्जुन। हर युग में, हर जन्म में तुमने हमारी रक्षा की है, लेकिन हर बार अधूरा रह गया। अर्जुन पीछे हट गया। उसके शरीर में कंपन था, लेकिन उसकी आंखों में अब भय नहीं था, विश्वास था। उसने कहा, इस बार अधूरा नहीं छोड़ूंगा। तुम जैसी हो
तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूं। तीनों बहनों के चेहरे पर एक साथ मुस्कान आई और पहली बार हवेली में उजाला हुआ। गांव में अगली सुबह सब कुछ सामान्य था, मगर लोग कहते हैं उस हवेली से अब मधुर संगीत सुनाई देता है और एक युवा मास्टर वहां फूलों की बगिया बना रहा है, जहां तीन बहनें उसकी मदद कर रही हैं। कुछ कहानियां डर नहीं, प्रेम और अपन सिखाती है, बस जरूरत होती है उन्हें बिना डर के सुनने की। अगर ये कहा अर्जुन अब रोज हवेली आता था। वह कभी दीवारों की दरारें भरता, कभी पुराने फर्नीचर को साफ करता, कभी आंगन में पौधे लगाता। तीनों बहनें उसे चुपचाप देखती और हर दिन उनके चेहरे पर थोड़ी और शांति उतरती। हवेली अब डरावनी नहीं लगती थी, बल्कि ऐसा लगता था जैसे वहां कोई अधूरी दुआ पूरी हो रही हो। एक दिन अर्जुन ने तीनों से पूछा, क्या तुम हमेशा यहीं रहोगी? अनिया ने धीमे स्वर में कहा, जब तक हमें कोई पूरी तरह स्वीकार नहीं करता, हम बंधी रहेंगी। ये हवेली ही हमारा संसार है। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, फिर मैं इसी संसार का हिस्सा बन जाऊंगा। गांव में कुछ बदलाव होने लगे थे। लोग अब हवेली के पास से डर कर नहीं गुजरते थे। बच्चों की हंसी हवेली तक पहुंचती थी और कई बार महिलाएं वहां फूल चराने आती। तन्वी अब ज्यादा मुस्कुराने लगी थी। अर्जुन के साथ वह बगिया में काम करती, मिट्टी में हाथ गंदे होते तो भी वह खुश रहती। सनाया ने अपने पुराने वाद्य यंत्र को फिर से बजाना शुरू किया था और अनिया अब चुपचाप नहीं रहती थी। वो कहानियां सुनाती थी, पुराने समय की, अपने बचपन की, अपनी रियासत की। एक दिन जब हवेली के आंगन में चांदनी रात थी, तन्वी अर्जुन के पास आई। उसने कहा, तुम्हारे साथ वक्त बीतकर ऐसा लगता है जैसे हम सच में जिंदा हैं, मगर क्या तुम जान पाओगे उस पल को जब हम सच में आजाद हो जाए? अर्जुन ने उसका हाथ थामा और कहा, जब तुम्हारा दुख मेरी खुशी से ज्यादा बड़ा लगेगा, तब शायद तुम मुक्त हो सकोगी। अगली सुबह हवेली के बाहर गांव वालों की भीड़ थी। सबने देखा कि हवेली के ऊपर से धुआं उठ रहा था, लेकिन कोई आग नहीं थी। अंदर से मंत्रों की धीमी आवाजें आ रही थी और साथ ही थी एक तेज उजली रोशनी। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन बाहर आया। उसके कपड़े धूल से सने थे, लेकिन उसकी आंखों में सुकून था। पीछे से तीनों बहनें आईं, मगर इस बार उनके पैरों की जमीन छूती परछाई नहीं थी। गांव वाले कुछ समझ नहीं पाए, मगर उन्होंने महसूस किया कि हवेली अब पूरी तरह बदल चुकी है। अब वहां सिर्फ फूलों की खुशबू थी, बच्चों की हंसी थी और हर कोने में एक अजीब सा सुकून। अर्जुन ने हवेली को एक आश्रय बना दिया, जहां अनाथ बच्चे और बुजुर्ग आकर रह सकते थे। वो कहते हैं, जब कोई आत्मा सच में सुकून पा जाती है तो वो डरावनी नहीं रहती, वो रक्षक बन जाती है। और आज भी जब हवेली की खिड़कियों से रोशनी छन कर आती है, तो लगता है जैसे तीन बहनें वहां आज भी अर्जुन की हर मेहनत में साथ दे रही हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को महसूस किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी क्लिक हमारे शब्दों को नई उड़ान देती है। एक शाम हवेली के आंगन में हल्की हल्की बारिश हो रही थी। अर्जुन मिट्टी में भीगे पौधों के पास बैठा था। हाथ में एक पुरानी डायरी थी जो उसे हवेली की अलमारी में मिली थी। उसके पन्ने पीले थे, किनारियां जली हुई थी, लेकिन अक्षर अब भी चमकते थे। ये डायरी राजा की थी, अनिया, सनाया और तन्वी के पिता की। अर्जुन ने पढ़ना शुरू किया और हर शब्द के साथ एक नया रहस्य खुलता गया। राजा ने लिखा था कि तीनों बेटियां जन्म से ही असाधारण थीं। एक आंधी की रात को तीनों एक साथ पैदा हुई और तभी ये किसी ने भविष्यवाणी की थी कि ये बेटियां इस धरती को बचाएंगी, लेकिन इसके लिए उन्हें अपना कुछ खोना पड़ेगा। राजमहल पर हमला उसी भविष्यवाणी का हिस्सा था, लेकिन बहनों ने अपना सर्वस्व देकर भी अपनी शक्ति बचा ली थी। अर्जुन को अब समझ आ गया कि उनकी शक्ति सिर्फ रहस्य नहीं थी, वो जिम्मेदारी भी थी। हवेली अब सिर्फ आश्रय नहीं थी, वो एक संतुलन बन चुकी थी, बीते हुए और आने वाले समय के बीच का पुल। हर रात जब अर्जुन उन तीनों के साथ बैठता तो लगता था जैसे समय पीछे चल रहा हो। अनिया किताबें पढ़ती, सनाया बच्चों को लोकगीत सिखाती और तन्वी अब रंगों से खेलती थी। दीवारों पर सुंदर चित्र बनाती थी जो सुबह गायब हो जाते थे। एक रात तन्वी ने कहा, अगर हमें इस जन्म में सुकून मिला है तो शायद अगले जन्म में हम आम जिंदगी जी पाएं। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया, तुम्हारा हर जन्म अब खास ही रहेगा। उस रात हवेली के ऊपर एक तारा बहुत देर तक टिका रहा और फिर धीरे से टूटकर गिरा, जैसे किसी दुआ को पूरा होते देखा हो। समय बीतता गया। हवेली में अब रोज मेहमान आते।
कोई सुकून ढूंढने, कोई खुद को समझने और कुछ लोग सिर्फ उन बहनों की कहानियां सुनने। मगर एक बात सबने महसूस की, जो एक बार उस हवेली में आता उसका दिल कहीं पीछे रह जाता। अर्जुन अब हर दिन डायरी के पन्ने भरता। वो लिखता कि कैसे 3 रहस्यमयी बहनों ने एक गांव की सोच बदल दी, कैसे डर को विश्वास में बदल दिया गया और कैसे मुक्ति सिर्फ मोक्ष नहीं, अपनापन भी होती है। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी एक क्लिक हमें और भी अनसुनी, अनकही कहानियां सुनाने की हिम्मत देती है। सर्दियों की एक सुबह हवेली के दरवाजे पर एक छोटा सा बच्चा रोते हुए मिला। उसके पास न कोई कपड़ा था, न नाम का कोई निशान। अर्जुन ने बिना कुछ पूछे उसे गोद में उठाया और अंदर ले आया। तीनों बहनें तुरंत सक्रिय हो गई। तन्वी ने उसके लिए गर्म दूध बनाया, सनाया ने पुराने कपड़ों में से एक ऊनी स्वेटर निकाला और अनिया ने उसे कंबल में लपेटकर गोद में लिया। बच्चा चुप हो गया। उसकी आंखों में डर की जगह अब एक अलग सी शांति थी। उस दिन से हवेली का माहौल और बदल गया। बच्चे की मुस्कान ने तीनों बहनों के भीतर एक नई ऊर्जा भर दी थी। तन्वी अक्सर उसके साथ खेलती, मिट्टी में लौटती और कभी कभी उसे कंधे पर बैठा बगिया में घुमा देती। सनाया उसे गाने सिखाती और अनिया कहानी सुनाती, वो वही कहानियां जो उनके बचपन की थीं, जो अब तक किसी को नहीं बताई गई थी। एक रात जब बच्चा गहरी नींद में था, तन्वी अर्जुन के पास आई और बोली, इसने हमारे अंदर कुछ जगा दिया है जो शायद सदियों से सोया हुआ था। क्या इसे यहीं रख सकते हैं? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, यह अब इस हवेली का हिस्सा है, जैसे हम सब हैं। धीरे धीरे गांव वालों का भी नजरिया बदल गया। अब वे हवेली को सिर्फ रहस्यमयी नहीं, एक पवित्र स्थान मानने लगे थे। लोग वहां आकर मदद मांगते, खाना चराते और अक्सर अपनी परेशानियां सुना जाते। और हर बार जब कोई दुखी आता, तीनों बहनें अपने अपने ढंग से उसका दिल हल्का कर देती। अर्जुन की डायरी अब भरती जा रही थी। हर पन्ने में एक नई कहानी, हर शब्द में एक नई भावना। एक दिन उसने बच्चे को गोद में लेकर कहा, इस हवेली ने मुझे सिखाया कि जो अधूरी आत्माएं थी वो सिर्फ किसी इंतजार में थी, और अब जब उन्हें अपनापन मिला है तो ये जगह सिर्फ हवेली नहीं, एक मंदिर बन चुकी है। बहुत से लोग कहते हैं कि उस हवेली में अब तीनों बहनें नहीं दिखती, लेकिन उनके होने का एहसास हर कोने में रहता है। दीवारों की खुशबू, हवा की सरसराहट और बगिया के फूल अब बोलते हैं। अर्जुन और वो बच्चा अब मिलकर उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी एक क्लिक से कहानियों की ये दुनिया और भी दिलों तक पहुंच सकती है। एक दिन सुबह जब हवेली में सूरज की पहली किरणें आंगन में उतर रही थी, अर्जुन ने बच्चे के साथ दीवार पर बने पुराने चित्र को ध्यान से देखा। चित्र में वही 3 बहनें थी, मगर उनके साथ एक और चेहरा था, एक वृद्ध और शांत साधु जिसके माथे पर गहरी लाल बिंदी थी। अर्जुन ने वो चेहरा पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसे लग रहा था जैसे वह किसी पुराने वादे की झलक देख रहा हो। उस दिन से अर्जुन को नींद में अजीब सपने आने लगे। सपनों में वह एक सूनी घाटी में होता, जहां वह साधु उसे बुला रहा होता और तीनों बहनें दूर से खड़ी होकर कुछ कहती, मगर उनकी आवाज सुनाई नहीं देती। एक रात जब अर्जुन नींद से जागा, उसने देखा कि अनिया आंगन में बैठी है। उसकी आंखें नमी से भरी थीं। अर्जुन चुपचाप पास जाकर बैठ गया। अनिया बोली, हर आत्मा को सुकून चाहिए अर्जुन, लेकिन हमें अब एक और रास्ता देखना है। अर्जुन ने हैरानी से उसकी ओर देखा। अनिया ने धीरे से कहा, वो साधु जो चित्र में है वही हमारे पिछले जन्म का गुरु था। उसने ही हमें शक्ति दी थी, लेकिन साथ में एक शर्त भी रखी थी, अगर किसी जन्म में हमें सच्चा अपनापन मिला तो हम मुक्ति की ओर बढ़ सकेंगे। अब सब कुछ साफ हो गया था। हवेली, तीनों बहनों की आत्मा, अर्जुन का आना, बच्चा और वो चित्र, सब एक गहरे रहस्य की कड़ियां थीं। अगले दिन अर्जुन ने गांव से बाहर उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे साधुओं की एक सभा के बारे में सुना। वह तुरंत वहां गया और वहां उसी चित्र में दिखने वाले जैसे साधु को देखा। साधु ने अर्जुन को देखते ही कहा, वक्त पूरा हो चुका है बेटा, अब उन्हें मोक्ष का द्वार दिखाना तुम्हारा काम है। उस शाम जब अर्जुन वापस लौटा, हवेली की दीवारों से चमक निकल रही थी। तीनों बहनें पहले से ज्यादा शांत और हल्की लग रही थीं। उन्होंने पहली बार हवेली के बाहर कदम रखा और जैसे ही बगिया के उस गुलाब के पौधे के पास पहुंची जिसे अर्जुन और बच्चे ने साथ लगाया था, हवा थम गई, फूल खिले और आसमान में तेज उजाला फैला।
तीनों बहनें मुस्कुराईं और बिना कुछ कहे रोशनी में बदल गई। अर्जुन वहीं बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरा शांत था। अब हवेली में सिर्फ एक सुकून था। एक बच्चा था जो बड़ा होकर अब उसी डायरी को आगे लिख रहा है, और अर्जुन जो अब सिर्फ एक रक्षक नहीं, एक कहानी बन चुका है। अगर इस कहानी ने आपके मन को छू, हवेली की फिजा अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वहां डर की जगह अब एक रहस्यमयी शांति थी जो हर आने वाले को अपने भीतर समेट लेती थी। अर्जुन अब अक्सर खामोश रहता। उसकी आंखों में वो चमक अब भी थी, लेकिन शब्द कम हो गए थे। वह हर सुबह उसी गुलाब के पौधे के पास कुछ समय बिताता, जहां तीनों बहनों की आखिरी स्मृति हवा में घुली हुई लगती थी। बच्चा अब थोड़ा बड़ा हो गया था। वह हवेली की दीवारों पर चित्र बनाता, आंगन में दौड़ता, कभी अर्जुन की डायरी में अपने मन के छोटे छोटे वाक्य लिखता। एक दिन उसने अर्जुन से पूछा, क्या वो फिर कभी लौटेंगी? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, वो कहीं नहीं गई, बस एक और रूप में हमारे साथ हैं। जब तुम सच्चाई से कुछ अच्छा करोगे, वो तुम्हारे अंदर से जवाब देंगी। हवेली अब एक किताब बन चुकी थी, जिसमें हर ईंट एक पन्ना थी और हर कोना एक स्मृति। लोग अब दूर दूर से वहां आते, कुछ सुकून ढूंढने, कुछ जवाब ढूंढने। कुछ लोग कहते थे कि रात के समय हवेली की दीवारों से धीमे गीत सुनाई देते हैं जो किसी पुरानी रियासत की रूह से निकलते हैं। कुछ ने दावा किया कि आंगन के गुलाब अब आम फूल नहीं रहे। उनमें से हर एक फूल में 3 बहनों की आत्मा की खुशबू है जो हर किसी को छू जाती है। एक दिन एक युवती हवेली में आई। उसके हाथ में वही डायरी थी जो कभी अर्जुन की थी। उसने बताया कि वह उस बच्चे की बेटी है जो अब बड़ा होकर लेखक बन चुका है और इस हवेली की कहानियां दुनिया भर में फैला चुका है। अर्जुन अब नहीं रहा था, लेकिन उसकी डायरी अब भी जिंदा थी, और उसकी हर कहानी के पीछे वही 3 बहनें थी जिन्होंने हवेली को जीवित रखा था। उस युवती ने हवेली के आंगन में एक नया गुलाब का पौधा लगाया और लिखा, यह कहानी एक दरवाजा थी जो आत्माओं से नहीं बल्कि इंसानियत से जुड़ता है। अगर आप इस कहानी का हिस्सा बन सके, अगर कहीं कोई पल आपके दिल को छू गया हो, तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है, और आप जैसे लोग उन्हें जिंदा रखते हैं।